भगवान श्री कृष्ण श्रीनिवास के रूप में दोबारा जन्म लिए। उसमें भी राधा रानी जो कि भार्गवी के रूप में जन्म ली थी, उनसे विवाह नहीं कर पाए। फिर से रुक्मिणी यानी कि रानी पद्मावती से विवाह हो रहा था, क्योंकि रानी पद्मावती भी श्रीनिवास से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और श्रीनिवास के ये बताने पर भी कि वो ही नारायण है, वही विष्णु है, वही राम है, वो ही कृष्ण है और भार्गवी उनकी लक्ष्मी, उनकी सीता, उनकी राधा है। उन्हीं के कारण धरती पर आना पड़ा, इसलिए वो रानी पद्मावती से विवाह नहीं कर सकते थे। ये जानने के बाद भी रानी पद्मावती जिद पे अड़ी रही। अंत में उन्होंने जब देखा कि श्रीनिवास यानी श्री कृष्ण किसी भी हालत में पद्मावती को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और इधर भार्गवी का विवाह रानी पद्मावती के ही भाई से तय हो गया। वो रानी पद्मावती चाहती थी कि भार्गवी का विवाह मेरे भाई से जब हो जाएगा तो भार्गवी मेरे भाई की पत्नी हो जाएगी, तो श्री कृष्ण से मैं विवाह कर लूंगी। लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं हो पाई, तब रानी पद्मावती आत्मदाह करने लगी। उन्होंने ये सूचना सब जगह प्रसारित कर दी कि मैं आत्मदाह करूंगी। उन्होंने चिता बनवाई और अग्नि लगवा ली। अपनी चिता बनाकर इस कारण फिर से श्रीनिवास को रानी पद्मावती से मजबूरी में विवाह करना पड़ा, क्योंकि उनका अवतार प्रेम को प्रसारित करने के लिए हुआ था। उधर भार्गवी ने जब सुना कि श्रीनिवास ने विवाह कर लिया, तो अपने विवाह में जो कि पद्मावती के भाई से हो रही थी और वो प्रतीक्षा कर रही थी कि श्रीनिवास आकर उन्हें ले जाएंगे, लेकिन श्रीनिवास तो रानी पद्मावती के हो चुके थे। भार्गवी ने जो कि ऋषि भृगु की पुत्री थी, उनका घर छोड़ दिया। चूंकि भृगु जो है, जिस समय भार्गवी उनके घर में जन्म ली, उसी समय से उनके घर में धन धान्य की पूरी आपूर्ति हो गई। लेकिन जैसे ही भार्गवी ने उनका घर छोड़ा, उनका घर फिर से बहुत ही गरीबी में चला गया और वो कहीं दूर चली गई। भार्गवी बहुत दूर चली गई। उन्हें इस जन्म में भी कृष्ण नहीं मिले। चूंकि ये विवाह विवशता के कारण श्री कृष्ण यानी कि श्रीनिवास को रानी पद्मावती से करना पड़ा था, इस वजह से वो बहुत प्रसन्न नहीं थे। वो प्रसन्न नहीं थे, इसीलिए रानी पद्मावती भी दुखी थी, क्योंकि वो उनको पा करके भी नहीं पाई। इधर श्री यानी लक्ष्मी जी यानी राधा रानी यानी कि भार्गवी दूर कहीं चली गई। उनके दूर जाने से वो खुद भी बहुत प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़ के चली गई थी और अपने प्रिय श्री कृष्ण यानी कि श्रीनिवास को छोड़ के चली गई थी। इस तरीके से न रानी पद्मावती प्रसन्न थी, न ही श्रीनिवास प्रसन्न थे, न ही राधा रानी यानी भार्गवी प्रसन्न थी, और न ही रानी पद्मावती के भाई प्रसन्न थे। श्रीनिवास ने रानी पद्मावती के प्रेम का सम्मान करने के कारण, उनका मान रखने के कारण, चूंकि वो आत्मदाह करने जा रही थी, वो प्रेम समाप्त न हो, इस वजह से विवशता के कारण विवाह किया और रानी पद्मावती को ये समझौता स्वीकार करना पड़ा। लेकिन वो कृष्ण को पा करके भी पूरी तरीके से नहीं पा पाई। इधर राधा रानी यानी कि भार्गवी जहाँ पे गई थी, वहाँ पर वो कृष्ण को हमेशा याद करती थी और कृष्ण उनके साथ न रह के भी, श्रीनिवास उनके साथ न रह के भी उन्हीं के साथ थे। इस प्रकार से ये प्रेम कथा और आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पूरी कथा और सुनाऊंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।